जो लोग हैं वो सुनते नहीं है कि आप क्या है, आपकी आईडी अभी तक सर बोल रहे हैं कि आईडी है, आईडी देखते वो नहीं सुनते, क्योंकि सर का एक सिस्टम है कि 28 आदमी की टीम, चाहे जिले की हो, चाहे मंडल की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे प्रखंड की हो, आप तैयार करो और उसकी सूची हमें आप भेजो। तो मैं डीएम को, एसपी को, जन सूचना में जब आपके पदाधिकारियों की सूची वहाँ प्रशासन में रहेगी तो वो खुद न खुद आपको संज्ञान में लेंगे और आप बड़े हनक के साथ ये कह सकते हो कि सर ये इलीगल अगर आपको लगता है तो डीएम से आप पूछ लीजिए, एसपी से पूछ लीजिए, जन सूचना में पता कर लीजिए कि हम कौन हैं, तो आपका अधिकार रहेगा। और जब आप काम कर रहे हो, आप तो जमीन से जुड़े हुए हो ना, आप इलीगल काम नहीं कर रहे हो, तो पहले आप जो सिस्टम सर ने बनाया है हमें एकजुटता दिखानी होगी। आपस में जो यूनिटी होती है कि ये प्रखंड वाला है, ये मंडल वाला है, ये जिले वाला है। हम पहले मानवाधिकार मिशन परिवार के एक सदस्य हैं, उसमें कोई छोटा भी पदाधिकारी हो सकता है, कोई बड़ा पदाधिकारी भी हो सकता है। हम सुख दुख में अगर भागीदारी नहीं करते हैं एक दूसरे के और दूरी जरा सा भी अगर कोई विवाद हमारे मन में कोई मैल रहेगा तो हम कभी भी एक दूसरे को नहीं पाएंगे। तो कोई भी चीज है, एक सिस्टम बना हुआ है, चाहे वो प्रखंड का हो, चाहे वो जिले का हो या मंडल का हो, सब एक होना होगा और सिस्टम को फॉलो अप करना होगा। 28 आदमी की टीम जो सर ने बनाया है खाका, भाई आप किसी भी थाने पे जाते हो अकेले चले जाते, कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लीगल एडवाइजर को लो, अपने क्या कहते हैं मीडिया सेक्रेटरी को लो, कम से कम 3, 4, 5 आदमी अगर जाओगे, महिलाएं या पुरुष साथ में जाएंगे तो अपनी बात रखोगे तो क्या किसी की औकात है? सर ने तो इतना सिस्टम बना दिया है, किसी भी चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे दरोगा हो, अगर आपका मीडिया सेक्रेटरी आपका माइक लगा दिया मुंह पे, अब पूछा कि ये चीज है, अगर नहीं करता तो आपके पास रिकॉर्डिंग हो गई कि नहीं, आपके पास प्रूफ है कि नहीं, इसने ये हमें ये काम नहीं करने दिया या हमें इलीगल फंसा रहा है। आपके पास जब प्रूफ नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आप भाई सर दिल्ली में रहते हैं, सर 28 राज्य देख, मतलब 28 राज्य को कार्यभार पूरा देख रहे हैं। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष है तो वो पूरे राज्य का कार्य देख रहा है। तो पहले तो अगर हम जमीनी में जो यहाँ पास में रह रहा है उससे हम लोग आपस में मिले, अपनी प्रॉब्लम बताएं और भाई अगर प्रखंड में देखा जाए, जिले में देखा जाए तो रोहतास जिले में कितने मेंबर होंगे सर, कितने पदाधिकारी होंगे? तो सर 100 से भी ज्यादा है, लेकिन विजुअल इस बार नहीं हो पाया है। नहीं क्यों नहीं हुआ? खाना बंद कर दिए क्या लोग? नहीं, बहुत हर बार हर जगह फोन करने के बावजूद भी लोग नहीं, वो जिम्मेदारी आपकी केवल नहीं है, क्या उनकी नहीं है? उनकी भी है। अगर आप हमें चाहते हो, आप यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती, हम समाज सेवा करने जा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मेरी आईडी, अगर कोई भी आईडी आपकी मांग लिया और आप 2021 के हैं और 23 में आपका रिन्यूअल नहीं है 23 तक, तो आपको गलत साबित हो गए। तो पहले आप खुद सही हो जाइए टाइम का, तो हमारा संगठन पूरा होने में क्या देर लगेगा? बिल्कुल नहीं है। अगर 4 वकील की बात है एक जिले में या प्रखंड में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जिले और मंडल में तो हो सकता है। जी सर। तो प्रखंड वाला या और भी लोग जो है आएंगे, जिला अध्यक्ष के पास नहीं है। आज जिला अध्यक्ष ही अगर ग्रसित है तो आपकी क्या मदद करेगा? अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं खुद ही प्रॉब्लम में हूँ। हम प्रॉब्लम में क्यों हैं? क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। और सिस्टम फॉलो अप कर लो, अब देखो आपके सम्मान और अनक बढ़ जाएगी। सही बात। आप हमारे साथ या मिशन परिवार में क्यों जुड़े? तनख्वाह थोड़ी मिलती है, अनक और सम्मान के लिए और कांटेक्ट के लिए। कांटेक्ट तो आप आ गए, लेकिन सम्मान और अनक मिली अभी नहीं, क्योंकि आप सिस्टम को पूरी तरीके से नहीं फॉलो कर रहे। इसी बात
को लेके मैं यहीं पे जय हिंद राष्ट्रपति आमंत्रित मानवाधिकार के क्षेत्र से आपका आभार, अभिनंदन, वंदन। हम लोग हक की बात करते हैं। क्या आप सब लोगों को पता है कि आपके क्या क्या हक हैं? क्या हम सब लोग जानते हैं कि मानवाधिकार है क्या? हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं? बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके पास अधिकार अपने आप आ जाते हैं, लेकिन आज भी किसी 50 साल के आदमी को भी पूछोगे तो उसको अपने सभी अधिकारों का पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक यहाँ पे कार्यशाला लगानी चाहिए अपने सभी सदस्यों के लिए, ये जानने के लिए कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। बाकी आप लोग कहते हैं कि हमारा थानेदार नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। आपको पुलिस क्षेत्र में उसके लिए पहचान बनानी पड़ेगी। आप अपने घर के बाद अपने नाम की, अपने पद की एक नेम प्लेट लगाइए, जिससे कम से कम पड़ोसी भी जाने कि आप क्या हैं। शहर में बोर्ड लगाने की व्यवस्था कीजिए। बोर्ड लगाने से क्या होता है, पुलिस की नजर बहुत जल्दी उस बोर्ड पे जाती है और देखते हैं कौन है। जब आप थाने में जाएंगे तो आपको शायद अपना परिचय भी देना ना पड़े और वो अपने आप ही जान जाएंगे कि ये आदमी है, इसकी बात मुझे सुननी है। दूसरा, अगर आप अपना जो मानवाधिकार मिशन है उसके साथ इतनी मजबूत टीम है कि आप समझ ही नहीं सकते। हमारे जो चेयरमैन साहब है दिन रात इसको दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के। ये डॉक्टर हैं, अपने पेशे को छोड़ के ही मानवाधिकार के लिए पूरा टाइम दे रहे हैं। अगर आप मानवाधिकार आयोग का लोगो देखोगे तो लोगों में इस तरह की मुट्ठी दिखाई गई है। ऐसे कोई काम नहीं करता। जब आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, मजबूत बनोगे, कहीं भी अपनी बात को 5, 10, 20 आदमी लेके जाओगे, सुनेगा ही सुनेगा। आपने भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि वीडियो बनाई लोगों ने, पुलिस उसके साथ जाती कर रही है। एक आदमी कैमरा लेके खड़ा हो जाता है तो पुलिस वाला उसको बोलता है इसको बंद कीजिए, बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि वो डरता है। आपको डराना नहीं आता। पुलिस पहले आपको डराने की कोशिश करेगी। अगर आप नहीं डरोगे तो खुद डरेगी कि ये है कौन। ये आप अपने हकों के लिए भीख नहीं मांगते, आपने अपना हक मांगना है और आपको मजबूती से मांगना पड़ेगा और बिना डरे मांगना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ एक बहुत ही मजबूत टीम पीछे खड़ी है। इस चीज का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय मानवाधिकार। मानवाधिकार मिशन के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी हुए आए और अपनी विचारधारा में पूरी प्रमुखता के साथ आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कोटा जिला के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी और पटना मंडल के अध्यक्ष चंदन सिंह जी, मंच पर मेरे साथ में हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव संजीव धवन जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनवारुल हक जी और दूर दूर से आए हुए सभी मानवाधिकार परिवार के सदस्यगण, मैं आपका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मानवाधिकार शब्द ये कोई ऐसा हथियार नहीं है जैसा कि अभी कुशवाहा जी ने कहा था कि हमें बंदूक तो दे दी गई है, बाकी उसमें गोली नहीं है। ये बंदूक नहीं है, ये एक तोप का गोला है, अगर आप इसको समझोगे तो। और आज हम बात कर रहे हैं मानव के अधिकारों की। मानव अधिकारों का हनन हर युग में होता आया है, चाहे वो कृष्ण जन्म है, चाहे वो राम जन्म है। और बच्चा जब जन्म लेता है तब से उसके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। उसके शिक्षा का अधिकार है, जीने का अधिकार है, नौकरी का अधिकार है, खाने का अधिकार है, तो बहुत सारे ये मानव अधिकारों में आते हैं। अभी जो घटना रोहतास के अंदर घटी वो बहुत ही निंदनीय है और हम घोर निंदा करते हैं इस चीज की कि हमारे जिला अध्यक्ष के साथ में ये घटना घटी है। ये बहुत भारी पड़ेगी शासन प्रशासन को भी। तो इसका जवाब हम ऐसा जवाब देंगे उनको कि हमने सारा कुछ बनाया हुआ है इसका मैटर। हम यूएनओ को भी इसकी रिपोर्ट भेजेंगे और अपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में तो हमने कर ही रखा है, बाकी यूनाइटेड नेशन को भी हम इसकी रिपोर्ट भेजेंगे और इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे हम। और इसमें
आप सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक मानव अधिकार मिशन कहीं से कोई कमजोर है। हम लोग अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ते, हम लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारी पर्सनल कोई लाइफ का हिस्सा नहीं है ये। हम लोग उन दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, वो अंदर ही अंदर घुट करके खत्म हो जाते हैं। हम उन लोगों की आवाज उठाते हैं। ये कोई हमारा राजनीतिक या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये हम लोग जो काम कर रहे हैं समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम उनकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग कोई पर्सनल अपने लिए, अपने पर्सनल उसके लिए काम नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जैसा कि आप श्रीवास्तव जी ने आप लोगों को बताया, देखिए एक फोरम होता है संगठन का, चाहे कोई भी संगठन है। मानव अधिकार के नाम से बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। बाकी मानव अधिकार संगठन, मानव अधिकार मिशन एक ऐसा संगठन है देश का नंबर 1। ये मैं नहीं कहता, शासन प्रशासन कहता है, जो लोग बैठे वो लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जमीन से काम करते हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारे 1.5 लाख कार्यकर्ता है ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में। हम ऐसा नहीं है कि हम कागजों में संगठन को चला रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। आपको मैं अभी एक दादर नगर हवेली पड़ता है गुजरात के पास में, सिलवासा, वहां का एक केस मैं बताता हूँ आपको। एक बंदे को, वहां सारा इलाका जो है आदिवासी इलाका है, और एक परिवार को, जो एक उस परिवार का मुखिया था, उसको 35 साल पहले मेरे दिखा दिया गया कि 35 साल पहले वो मार चुके उसको कागजों में, और वो आज भी जिंदा है। वहां दबंगों ने उनकी जमीनें हड़प ली, घर से निकाल दिया, उनके साथ मारपीट होती थी। जहां भी वो जा करके रहते थे वहां जाकर के उनके साथ मारपीट होती थी। तो ऐसे ही मेरी एक वहां विजिट हुई। मैं दादर नगर हवेली गया, 2019 की बात है, कोरोना टाइम से पहले। मैं वहां गया, जाकर के हमारे सामने समस्या आई, हमने उसको देखा, उनकी फाइल पढ़ी, तो हमने उनको वादा किया कि आपको 6 महीने के अंदर आपकी जमीन वापस दिलवाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। तो हमने उस बंदे को वहां पर जीवित दिखाया। हम प्रशासक से मिले, वहां पर प्रफुल्ल पटेल जी हैं प्रशासक, और हम उनसे मिले। उसी टाइम जाकर के हमने उनको मतलब ये कि जीवित दिखाया, और 3 महीने बाद हमने उनकी सारी जमीन वापस दिलवाई। जो मतलब 35 साल से जो दबंग लोग उसको हड़पे बैठे थे, वो जमीन उनके कब्जे से हट ली और उसको दिलवाई, उनको घर वापस दिलवाया। और उसके बाद में हमने उनकी सारी म्यूटेशन वगैरह खुद चढ़वा करके हम लोग यहाँ दिल्ली वापस आए। तो कानून सबके लिए है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे लिए भी वही कानून है, आप गलत करेंगे तो आपके लिए भी वही कानून है। अंतर इतना है कि हम एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सरकारी मशीनरी है, बाकी वो उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मानव के अधिकारों का हनन पुलिस करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस और मानव अधिकार दोनों एक ही मंत्रालय के 2 अंग हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब कि कहीं वहां से आ गया, दोनों एक ही मंत्रालय के अंग हैं। होम मिनिस्ट्री के अंदर ही मानव अधिकार आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर ही पुलिस आती है। तो हम दोनों एक ही मंत्रालय के 2 अंग हैं। बाकी कुछ लोग उसको दूसरी तरफ से ले जाते हैं, दूसरी तरफ सोचते हैं कि ये मानव अधिकार वाले, ये हमारी जड़ें काटते हैं। हम जड़ें नहीं काटते, हम जो गलत करता है उसको सजा दिलवाने का काम करते हैं। हमने बहुत सारे केस ऐसे हमारे उसमें आए हैं। हमने अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2020-21 की जो हमारी रिपोर्ट है, 16,500 मामले मानव अधिकार मिशन के द्वारा निपटाए गए, 16,500 मामले। तो ये एक एनजीओ के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसमें हमने शासन प्रशासन का भी सहयोग लिया है। कई जगह, कुछ जगह हमने मतलब लिया कि ऐसे लोग थे उनको सस्पेंड भी कराया। तो ऐसा नहीं है, देखिए हमारे साथ ये कोई ऐसा संगठन नहीं है। ये संगठन जो है भारत सरकार से रजिस्टर्ड है,
उसके बाद में यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है। आपने देखा होगा कि हमारी जो आपका आई कार्ड है उसमें भी उसकी वो दी हुई है, आईडी वगैरह, उसका नंबर दिया हुआ है। नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको देखते हैं। नीति आयोग के वो चेयरमैन है उसमें। तो ये संगठन कोई ऐसा संगठन नहीं है कि चलता फिरता कोई किसी ने वो कर लिया। ये एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हमारा अपना भी कोई गलत करता है तो वही सजा उसके लिए भी है। हम बकसते नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कोई भी है। दूसरे नंबर पे हम लोग जो हमारा काम करने का जो तरीका है वो सीआरपीसी की धाराओं के तहत, जैसे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। आपके संगठन के अंदर भारत का पहला संगठन है जिसके अंदर टीआईआर दर्ज होती है। जिन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उन्हीं धाराओं के अंतर्गत हमारे यहाँ टीआईआर दर्ज होती है हमारे संगठन के अंदर, टॉर्चर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां से उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको काटने का अधिकार जो हमारी टीआईआर है, जिलाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, 3 को पावर है। वो अपने विधि सचिव के साथ बैठ करके, क्योंकि उनको धाराओं का ज्ञान नहीं होता, धाराओं का ज्ञान जो होता है विधि सचिव को होता है, क्योंकि वो एडवोकेट होते हैं। इसलिए इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी चीज को देखते हुए हर प्रदेशों में, हर जगह, अच्छा ये जो समस्या आ रही है ये इसी आपके एरिया में समस्या आ रही है और कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को जो उनकी समस्या है उनका पूरा वो करा रहे हैं। हमने एक ये बुक अभी 18 दिसंबर को हमने ये हमारे जो संगठन के संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण जी, जो भारत के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, उनके द्वारा ये बुक हमने रिलीज की थी 18 दिसंबर को। इसमें मानव अधिकार से रिलेटेड सारी चीज हमने दी हुई है। दूसरे इसमें जो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में हमने इसमें जानकारी दी है। कौन सी घटना में क्या इसमें सजा है, क्या इसमें धारा लगेगी, क्या इसमें मतलब इसमें जुर्माना लगेगा। तो इस तरीके की इसमें सारी वो चीज हमने इसमें दी है। इसमें महिलाओं के अधिकार है, बच्चों के अधिकार है। तो मानव अधिकारों का एक ये बहुत बड़ा वो है और इसको पढ़ने के बाद में हमारा कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा कि मेरे क्या अधिकार है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये अभी हम सभी अध्यक्षों को एक एक बुक देंगे, उसके बाद में सभी के लिए एक एक बुक सभी को भेजेंगे। तो इससे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी और इसमें काम करने में आपको और भी आसानी होगी। दूसरे नंबर पे अगर कोई भी केस ऐसे आता है, अभी यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं कई, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम उसके साथ हम खड़े होकर चल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप उसको समझिए शिकायत क्या है। वो शिकायत जेन्युइन है, वो मानव अधिकार के दायरे में आती है वो शिकायत, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उससे 10 रुपए के एफिडेविट पे वो एप्लीकेशन लेनी चाहिए। कई दफे क्या होता है कि एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर ले ली आपने और वो बाद में क्या होता है कि उसमें प्रेशर पड़ता है या उनको पैसे की वजह से वो मुकर जाता है कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, तो उसमें आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो ये चीजें सारी आप जिलाध्यक्ष भी बैठे, मंडल अध्यक्ष भी बैठे, मैं आप सभी से ये मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर ना लेकर के 10 रुपए के एफिडेविट पे वो एप्लीकेशन शपथ पत्र के रूप में आप लेंगे। और जहां तक सवाल आता है कि मानव अधिकारों की जो कमेटियां हैं, वार्ड लेवल से हमारी कमेटियां स्टार्ट होती हैं। जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया कि 28 मेंबर्स की कमेटी, भाई 28 मेंबर्स की कमेटी जब आप कंप्लीट करेंगे, एक फॉर्म पूरा होता है, वो लिस्ट शासन प्रशासन को जाती है, डीएम को जाती है, डीसी कलेक्टर को जाती है, एसपी को जाती है, कमिश्नर को जाती है। तो उसमें आपको ये नहीं बताना कि हम मानव अधिकार, वो खुद आपसे कोऑपरेट करेंगे, वो आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। और आज बगैर उसके ही आप जाकर के खड़े हो जाते हैं कि मैं मानव अधिकार से मुझे और ये काम करना है, तो उसको तो पता नहीं है कि क्या है, मानव अधिकार कौन है कौन नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें इसलिए आप लोगों को आ रही है।
मैं सभी अध्यक्षों से ये कहना चाहूंगा कि वो एक तो अपनी कमेटी का गठन पूर्ण करें जल्दी से जल्दी, और उसके बाद में एक वर्कशॉप हम यहाँ रखेंगे। उस वर्कशॉप में सारा जो ये पटना मंडल के जो जितने भी जिले आते हैं उसमें सारे जिलाध्यक्षों को, उनकी कमेटियों को बिठा करके वो 3 घंटे की एक वर्कशॉप होगी। उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से केस पे मानव अधिकार के द्वारा कार्रवाई होती है, कौन कौन से केस मानव अधिकार के दायरे में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें भी आप लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या अधिकार है। उन्होंने तो इससे ये देख लिया मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा सागर है कि आप उसको जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे तब भी आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि अभी तक जो हुआ वो आगे नहीं होगा, और हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारा जो है वो 100 के बराबर है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी कार्यकर्ता को परेशान किया जाएगा, और शासन प्रशासन को हम ऐसा वो दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा जो हुआ है उसका जवाब हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उनको देंगे। क्यों? देखिए, हमें पता है कि धर्मेंद्र जी यहाँ पे काफी टाइम से जिलाध्यक्ष से काम कर रहे हैं। चंदन जी के साथ भी वही घटना घटी है। ये लोग अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे थे, कोई पर्सनल इनका मैटर नहीं था, किसी के उसमें गए और इनके ऊपर ही उल्टा केस बना दिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। तो इस पे हम पूरा हमारी नेशनल टीम जो है वो पूरा इसकी घोर निंदा करती है, और इस पे हम यूनाइटेड नेशन को लिख करके भेजेंगे और इसकी जांच कराएंगे। और यहाँ पर आप जब भी आप लोगों की ये कमेटियां कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में हम वर्कशॉप लगाएंगे। वर्कशॉप के अंदर हमारे जो संरक्षक हैं, जैसे जस्टिस केजरीवाल सिंह जी हैं, ममता शर्मा जी हैं, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा जी हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी, शायद सारे तो नहीं आ पाएंगे, जो भी आएंगे उनको भी साथ लेकर के अगली बार जरूर यहाँ आएंगे। और मैं धर्मेंद्र जी से चाहूंगा कि वो जो आपके साथ जो घटना घटी उसको आप लिखित रूप में एक एप्लीकेशन के रूप में आप हमें दें और हम उस पर आगे कार्रवाई करें। और उस समय भी मैं पूरे टच में रहा हूं। एसपी साहब से मेरी काफी टाइम बात हुई है, और इनके जो